मित्रों, हम आपके समक्ष लाए हैं भगवान कृष्ण के भक्त नरसिम्हा राम का श्री कृष्ण से विदाई का विदारक क्षण। बहुत सुंदर कथा है। नरसिम्हा राम का श्री कृष्ण से विदाई का विदारक क्षण। नरसिंह राम को द्वारका में रास दर्शन और लीलाओं में श्री कृष्ण जी के साथ आनंदोत्सव मनाते लगभग 1 माह व्यतीत हो गया था। उसी दौरान एक दिन श्री कृष्ण की चरण सेवा करते समय उनके मन में विचार आया कि कहां तो वह अपनी तकदीर में कंकर ही कंकर कहकर तकदीर को कोस रहा था और कहां भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने चरणों की सेवा का अवसर प्रदान कर परम सौभाग्यशाली बना दिया। मैं भगवान श्री कृष्ण का ऋणी हूं। उनकी सेवा करना और उनका आज्ञा का पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य है। नरसिम्हा के मन मस्तिष्क में इस प्रकार के विचारों का तांता धारा प्रवाह रूप में निरंतर चल रहा था। उक्त विचारों में खोया नरसिम्हा राव मन ही मन श्री कृष्ण की कृपा के लिए चरण सेवा के साथ भगवान को विनती भाव से बार बार प्रणाम भी कर रहा था। तभी अचानक नरसिम्हा को श्री कृष्ण की वाणी सुनाई दी। श्री कृष्ण उससे कह रहे थे कि पुत्र, मैं तुम्हारी सेवा और एकाग्र चित्त भक्ति भाव से अति प्रसन्न हूं। अतः बताओ पुत्र, तुम्हें किस चीज की अभिलाषा है? तुम जो भी मांगना चाहो मांग लो। प्रत्युत्तर में नरसिम्हा ने कहा कि प्रभु, मुझ मूर्ख को यह समझाइए कि यदि किसी व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए तो उसे क्या किसी और चीज की तमन्ना होगी? श्री कृष्ण ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, नहीं मेरे भोले भक्त। तब नरसिम्हा ने कहा, प्रभु, मेरे कहने का तात्पर्य है कि जिसे आप मिल जाएं तो उस प्राणी को और किसी चीज की अभिलाषा या लालसा क्यों होगी? अतः प्रभु, नरसिम्हा राव को आपके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी एक ही इच्छा है कि हे प्रभु, सिर पे मेरे सदा आपका हाथ बना रहे और प्रभु, मुझे अपनी चरण सेवा में रहने दीजिए। श्री कृष्ण ने भक्त नरसिम्हा से कहा, पुत्र, तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम वापस मृत्यु लोक में जाकर अपने ऋणों से उन्मुक्त हो जाओ। मुझे मालूम है कि तुम एक गृहस्थ हो और गृहस्थी व्यक्ति जब तक अपनी पत्नी और संतान के प्रति ऋण रूपी अपने दायित्वों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक उसे बार बार जन्म लेने पड़ते हैं। अतः मैं तुम्हें मृत्यु लोक में प्रस्थान करने की आज्ञा देता हूं। भगवान के मुख से उक्त वचन सुनकर नरसिम्हा को गहरा आघात लगा, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण से पृथक होना अब उसके लिए असहनीय परिस्थिति हो चुकी थी। इस विदारक घड़ी में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह रुआंसू होकर बोला कि आपकी चरण धूल प्राप्त होने के पश्चात भी क्या कोई ऋण शेष रहता है? प्रभु, मुझ सेवक को पुनः मृत्युलोक न भेजिए, अपने चरणों में ही पड़ा रहने दीजिए। इस पर श्री कृष्ण बोले कि पुत्र, तुम्हारा कथन सत्य है। वस्तुतः तुम ऋणों से मुक्त हो चुके हो।
फिर भी मेरे आदेशानुसार तुम मृत्यु लोक जाकर मेरी पूजा अर्चना करो। यद्यपि अब तुम्हारे लिए मूर्ति पूजा कोई मायने नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें अपनी प्रतिमा और करताल भेंट दे रहा हूं। इस करताल द्वारा जब तुम मेरा कीर्तन करोगे तब मैं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा और तुम्हारे गृहस्थ संबंधी सभी कार्य पूर्ण कर दूंगा। यह मेरा वचन है। भगवान के उक्त वचन के बाद नरसिंह को लगा कि प्रभु की आज्ञा का पालन तो करना ही होगा। इसलिए दुखी मन से बोले, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने नरसिंह को पीतांबर ओढ़ाया, मोर मुकुट उसके सिर पर रखा तथा अपनी प्रतिमा और करताल भक्त को सौंप दिए। नरसिंह के लिए श्री कृष्ण से विदाई का क्षण बहुत भारी था। वह भगवान के चरणों में प्रणाम करने के लिए जैसे ही झुका, उसकी आंखों से बहते नीर प्रभु के चरणों में जा गिरे। भगवान ने नरसिंह को उठाकर गले लगाया और कहा कि मुझे अपने से दूर ना समझना, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। फिर ईश्वरीय प्रेरणा से नरसिंह तत्काल जूनागढ़ पहुंच गए। ये थी श्री कृष्ण के परम भक्त नरसिंह राम की छोटी सी हृदय विदारक कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही धार्मिक कहानियों के साथ।